So students, welcome back with new video. What they are saying to calculate the value of magnitude and direction of the resultant, okay, for the given force system. So एक force system दिया स्टूडेंट, दिस इज अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दैट इज ओरिजिन पे ही क्या हो रहा है, सब फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, कुछ पुल है कुछ पुश है, राइट, टूवर्ड्स द पॉइंट कोई फोर्स जा रहा है, कोई अवे फ्रॉम द पॉइंट जा रहा है. तो अभी सिंपली मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, ये जो मेरा गिवन फिगर है इसको मैं एनलार्ज करके दूसरा फिगर बनाऊंगा, राइट. तो सिंपली पहले दो एक्सिस में रेफरेंस में लूंगा, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. पहला फोर्स जो है स्टूडेंट वो कितने न्यूटन का है, 50 न्यूटन का है. कितने न्यूटन का फोर्स है, 50 न्यूटन का फोर्स है, इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो दिस इज अ 50 न्यूटन वाला फोर्स, ओके, विच इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री. तो अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरे दो कंपोनेंट स्प्लिट होंगे. वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज इक्वल टू कॉस थीटा वाला, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट विच इज इक्वल टू साइन थीटा वाला, राइट. सो दैट विल बी इक्वल टू 50 कॉस ऑफ 30 डिग्री, एंड दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 50 साइन ऑफ 30 डिग्री. 50 कॉस ऑफ 30 डिग्री एंड 50 साइन ऑफ 30 डिग्री. नेक्स्ट जो होगा स्टूडेंट मेरा 50 न्यूटन का फोर्स, 80 न्यूटन का फोर्स है विच इज इंक्लाइंड एट एंगल 15 डिग्री विद द वर्टिकल एक्स एक्सिस. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमें एंगल जो मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस करना है, बिकॉज ये मेरा क्राइटेरिया है सॉल्व करने का, राइट. तो अभी इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये तो फोर्स वही रहेगा, राइट. सो ये 15 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो ये एक एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट. 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री करेंगे तो जो मुझे स्टूडेंट्स आंसर आता है वो कितना आता है, राइट, 75 डिग्री आता है. कितना आता है, 75 डिग्री आता है, बराबर ना. 90 में से हम लोग अगर 15 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा, राइट. सो ये कितने न्यूटन का फोर्स है, 80 न्यूटन का फोर्स है. अभी ये 80 न्यूटन का जो स्टूडेंट फोर्स है ये दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट होगा. सिंपली एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि कॉस थीटा होगा और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट. सो ये हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है स्टूडेंट, इसको मैं दूंगा 80 कॉस ऑफ 75 डिग्री, और दूसरा होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, 80 साइन ऑफ 75 डिग्री. दैट इज 80 कॉस ऑफ 75 डिग्री, 80 साइन ऑफ 75 डिग्री. नेक्स्ट जो स्टूडेंट मेरा जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टली फोर्स है, जो कि है कितने न्यूटन का है, जो कि है 100 न्यूटन का, तो वो ऐसे ही रहेगा. एंड नेक्स्ट जो फोर्स है स्टूडेंट वो 60 न्यूटन का है, जो एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री यहाँ से बना रहा है. तो टोटल एंगल 90 होता है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री का होगा. कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा. सो इट इज ऑल्सो व्हाट, 45 डिग्री. सो इसके जब कंपोनेंट स्प्लिट होंगे ये 60 न्यूटन फोर्स के, तो वो दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट होंगे. वन इज द हॉरिजॉन्टल विच इज नोन एज द कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू 60 कॉस ऑफ 45 डिग्री, एंड जो सेकेंडरी है दैट इज नोन एज वर्टिकल कंपोनेंट विच इज इक्वल टू 60 साइन ऑफ 45 डिग्री. ठीक है. अभी सिंपल है, क्या करना है मुझे, टोटल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन और टोटल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन. तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा टोटल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू, मेरा एक आइडियल अजम्पशन है क्या, राइट में जाने वाले पॉजिटिव, लेफ्ट में जाने वाले नेगेटिव, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव. ये फोर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, राइट. अगर ये तुम्हें आता है सो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द मैकेनिक्स सब्जेक्ट. फोर्स होने दो, बीम्स होने दो, इक्विलिब्रियम होने दो, फ्रिक्शन होने दो, कोई भी, ठीक है. सो अभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात चालू है, तो राइट में कौन सा जा रहा है, 60 कॉस ऑफ 45 डिग्री जा रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस 60 कॉस ऑफ 45 डिग्री. नेक्स्ट जो आएगा वो कौन सा आएगा, 50 कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस 50 कॉस ऑफ 30 डिग्री. नेक्स्ट कौन सा है, 80 कॉस ऑफ 75 डिग्री, बट स्टूडेंट वो माइनस में आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, दैट इज 80 कॉस ऑफ 75 डिग्री माइनस 80 कॉस ऑफ 75 डिग्री, 75 है ये. नेक्स्ट क्या है, 100 न्यूटन का फोर्स है जो कि नेगेटिव है, दैट इज माइनस 100. सो अभी इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो मेरा टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जो स्टूडेंट आएगा वो कितना आएगा, तुम भी कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लो फटाफट. दैट इज 60 कॉस 45 डिग्री प्लस 50 कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस माइनस 80 कॉस ऑफ 75 डिग्री
minus 100. So that will be equal to minus 34.97. That is nothing but minus 34.97. Okay, very good. That is very accurate answer. That is minus 34.97 Newton. This is the value of what student मेरा fx. This is the value of total forces in x direction. तक दिख रहा है क्या नीचे का पोर्शन? ओके, बहुत जगह है, राइट. सो अभी स्टूडेंट टोटल फोर्सेस इन y डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे. सो टोटल फोर्स इन y डायरेक्शन विल बी इक्वल टू, अभी y डायरेक्शन के फोर्सेस कैलकुलेट करने वाले. ऊपर वाले पॉजिटिव, पहला है 80 साइन ऑफ 75 डिग्री प्लस 80 साइन ऑफ 75 डिग्री. नेक्स्ट जो है वो 50 साइन ऑफ 30 डिग्री. नेक्स्ट क्या है? प्लस 50 साइन ऑफ 30 डिग्री. दूसरा क्या है? नीचे जाने वाला है कौन सा? माइनस 60 साइन ऑफ 45 डिग्री. दैट इज माइनस 60 साइन ऑफ 45 डिग्री. जब इसको हम लोग टोटल करेंगे दैट इज 80 साइन ऑफ 75 डिग्री प्लस 50 साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस 60 साइन ऑफ 45 डिग्री. सो द वैल्यू कम्स टू अराउंड 59.84. वैल्यू क्या आता है? 59.84 या 85 लिख सकते हो. दैट इज टोटल फोर्सेस इन द y डायरेक्शन. दैट इज टोटल फोर्सेस इन द y डायरेक्शन will be equal to 59.85 न्यूटन. क्या है वैल्यू स्टूडेंट? 59.85 न्यूटन. अभी ये होने के बाद मैं क्या करूंगा? सिंपली डायरेक्टली कैलकुलेट करूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर, सो उसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट क्या आता है? रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर टोटल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन का होल स्क्वायर प्लस टोटल फोर्सेस इन y डायरेक्शन का होल स्क्वायर. सो दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर माइनस 34.97 द होल स्क्वायर प्लस 59.85 द होल स्क्वायर. स्टूडेंट जब इन दोनों वैल्यूज का तुम रूट लोगे सो दैट विल बी इक्वल टू 34.97 द होल स्क्वायर प्लस 59.85 द होल स्क्वायर. So the value comes to around 69.31. दिख रहा है क्या? 69.31. This value is 69.31. इतना वैल्यू है रिजल्टेंट का, इतना न्यूटन. द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इज हाउ मच? 69.31 न्यूटन. द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इज नथिंग बट व्हाट? 69.31 न्यूटन. नाउ वी विल कैलकुलेट द डायरेक्शन. सो फॉर कैलकुलेटिंग द डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन के लिए स्टूडेंट हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो अल्फा यूज करते हैं. दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ टोटल फोर्स इन y डायरेक्शन अपॉन टोटल फोर्स इन x डायरेक्शन. सो दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 59.85 अपॉन माइनस 34.97. सो जब ये तुम वैल्यूज कैलकुलेट करोगे tan इनवर्स ऑफ 59.85 divided by minus 34.97. So the values which comes to around minus 59.70. That is minus 59.70. Okay, that is minus 59.70 degree. This is the value of what student? This is the value of alpha. This is the value of what student? 59.70. This is the value of alpha. अभी ये सॉल्व कर दिया इधर तक. So we are able to calculate the values for what? We are able to calculate the values of fx. यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? fx कैलकुलेट कर लिया. यहाँ से हमने fy कैलकुलेट कर लिया और यहाँ से हमने क्या कर लिया? अल्फा कैलकुलेट कर लिया. ये तीनों वैल्यूज हमने क्या किए? कैलकुलेट कर लिए. अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे चैलेंज मुझे कहाँ पे आने वाला है ये चीजें समझने में. अभी देखो फोर्स इन डायरेक्शन कौन सा है? 34 माइनस 34. यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, राइट. अभी यहाँ पे अच्छे से देखो एक्स एक्सिस जो है वो कहाँ पे फोर्स है? 34 पे. तो एक्स कितना गया? एफ की वैल्यू कितनी आई? 34.97. माइनस है मतलब क्या? वो लेफ्ट में जा रहा है, राइट. और जो
Fy की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव 59.85, कितने है, पॉजिटिव 59.85, दैट इज पॉजिटिव 59.85, दिस इज द वैल्यू। अभी स्टूडेंट जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, जो अपना रिजल्टेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, दैट इज नथिंग बट ज्वाइन कर दो इन दोनों वैल्यूज को। जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, कितने एंगल पे बनेगा रिजल्टेंट स्टूडेंट, हमारा रिजल्टेंट बनेगा 59 डिग्री पे रिजल्टेंट बनेगा, राइट। सो यहाँ से 59 डिग्री हम लोग लेंगे तो यहाँ पे हमारा ये रिजल्टेंट होगा R, राइट। ये सेम इफेक्ट बनाता है, तुम ये वाला फोर्स इधर भी ज्वाइन कर लो, ये वाला फोर्स इधर भी रख लो, सो रिजल्टेंट वो बन गया विच इज एक्टिंग एट एन एंगल 59.70 डिग्री, which is acting at an angle 59.70 डिग्री। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है बेसिकली फर्स्ट, बिकॉज x का कंपोनेंट नेगेटिव आया है एंड y का कंपोनेंट पॉजिटिव आया, सो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड डायग्राम है। ओके, अगर तुमको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शंस आर ओपन। ओके, सो प्लीज टेक अ नोट।